हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मेरा नाम है आर्यन और मैं आपका बढ़िया सा स्टोरी टेलर। तो दोस्तों, आज ये कहानी हॉररेबल होने जा रही है, क्योंकि दोस्तों मैं आज आपके सामने एक ऐसी स्टोरी लेके आया हूँ जिसको सुन के आपको रूह कांप जाएगी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कहानी है एक ऐसी लड़के की जो ना पढ़ाई में अच्छा था और ना ही खेलने में। वो सिर्फ घर में रहता था, क्योंकि उसकी मम्मी पापा उसको कहीं बाहर नहीं जाने देते थे, और जैसे ही वो बाहर जाने की कोशिश करते थे उसके मम्मी पापा उसको मारते थे। तो वो लड़का एक कमरे में किनारे बैठा रहता था, न किसी से बात करता था और ना ही कुछ बोलता था, बस वो शांति से बैठा रहता था। जब उसकी मम्मी पापा को ये चीज़ पता चली तो उन्होंने अपने बेटे को बाहर भेजा, लेकिन वो बाहर जाता और सबसे लड़ाई करके भाग आता। सब लोग उसे मारते। वो एक कमरे में ऐसे बंद होके उसके दिमाग एकदम अपसेट हो गया, और वो उसके पास एक किताब थी, भूतिया स्टोरी। उसे पढ़ता है, उसे इमेजिन करने लगा। तो उसे एक इमेजिन करने लगा, उसके अंदर एक ऐसी ताकत आ गई कि वो जो चाहे वो कर सकता था। जैसे ही दोस्तों वो एक बार वो उसके पापा ट्रेन में जा रहे थे अपने सफ़र करने के लिए, क्योंकि उन लोगों को इटावा जाना का शिफ्ट किया उन्होंने। तो वो जैसे ही ट्रेन में बैठे, उसी ट्रेन में जैसे ही वो लड़का बैठा, उसके पापा मम्मी तीनों लोग आराम से जा रहे थे। एकदम उस लड़की की आँख लग गई और वो उससे आगे वाली सीट पर लेकर बैठ गया। और ट्रेन जब उसकी आँख खुली तो उसके सामने ना उसके पापा थे, ना मम्मी थे, ना कोई था। और वो पहुंच गया था आगरा में, और उसकी मम्मी पापा कोई नहीं था। वो उस शहर में अकेला वहाँ घूमता रहा, उसे कुछ मिला ही नहीं। वो 12 साल का लड़का था। तो उसे चलते चलते इतना भूखा हो गया कि वो एक मतलब खाने के लिए भी बेताब हो गया। जब वो खाने के लिए बेताब हो गया तो वो किसी की दुकान पे गया और उसने एक पाव रखी थी। वहां से पाव उठा के जैसे ही भागा तो सब लोग बोलने लगे, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। वो भागते इतना भागा और आखिर आगे गड्ढा था उसमें गिर गया। और सबने उसे बहुत ही ज्यादा मारा, इतना मारा कि उससे रोटी भी छिना ली। और बेचारा वो इतना भूखा, ना ही उसने कुछ खाना खाया। अब वो क्या करे, अब वो कैसे कमाए? फिर उसे कुछ नहीं। तो उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कैसे मेरे पास पैसा आए। तो उसने एक दिमाग लगाया और उसने कहा चलो एक बिजनेस करता हूँ। उसने एक बोरी उठाई और उससे कबाड़ा बीना। जैसे उसने कबाड़ा बीना, उसके पास आए 10 रुपए। उस 10 रुपए से उसने 8 रुपए की दूध लिया और 2 रुपए की चाय की पत्ती ली और लग गया चाय बेचने में। और उस एक दिन में उसने 2 पैकेट बेचे, 2 कप चाय के बेचे। वो हो गए 20 रुपए। जब उसके पास 20 रुपए आ गए, 10 रुपए के 1 कप चाय बेचे, 20 रुपए हो गए उसके पास। जब उसके पास 20 रुपए आ गए तो उसने 2 आलू लिए उनमें से। जब उसने 2 आलू लिए तो उसको काटा पतला पतला और उसने फिंगर बनाए। उसने फिंगर बना के बेचे। जब उसने फिंगर बेचे उसके पास 40 रुपए आ गए। उसने 40 रुपए लेके वो चला गया सब्जी मंडी। सब्जी मंडी में उसने सब्जियां खरीदी, उस सब्जियों को उसने बेचा। उससे उसके पास 100 रुपए आ गए। जब उसके पास 100 रुपए आ गए तो उसने 50 रुपए अपने बैग में डाल लिए और 50 रुपए उसने लेके न्यूज़पेपर खरीद लिए। वो उसने न्यूज़पेपर ही बेचे। न्यूज़पेपर बेचते 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 अब जब वो पेपर बेच रहा था, बेचते बेचते वो एक दिन स्टेशन पर पहुंच गया। जब वो स्टेशन पर पहुंचा तो उसने देखा कि सामने उसकी मम्मी पापा खड़े हैं। तो वो दौड़ के मम्मी पापा के पास पहुंच गया और उसकी मम्मी पापा ने उसको जाने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। तो दोस्तों, जैसे ही वो अपने मम्मी पापा के पास पहुंचा, उसकी मम्मी पापा ने उसको कहाँ कहाँ ढूंढा सब बताया। तो वो अपने घर पहुंच गया। अगर इस कहानी से सबको शिक्षा ये मिलती है कि अगर हम लोग किसी काम को करना ठान लें तो हम लोग जरूर पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।